आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर भारत ड्रोन शक्ति प्रदर्शनी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन। नया फौजी मालवाहक C-295 भी वायुसेना में शामिल। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पे भोपाल पहुंचे प्रधानमंत्री। थोड़ी देर में 10 लाख बीजेपी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। जयपुर में भी जनसभा का कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ के चुनावी मोर्चे पर राहुल गांधी। बिलासपुर में सरकारी योजनाओं की चुनावी गिफ्ट, शिक्षकों को दिया नियुक्ति पत्र। एशियन गेम्स में भारत को मिला पहला गोल्ड। 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में निशानेबाजों ने रचा इतिहास। शादी के पवित्र बंधन में बंधे राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की शादी की पहली तस्वीर निकलकर सामने आई। नवविवाहित जोड़े के आज दिल्ली पहुंचने के आसार। तो लंच टाइम की शुरुआत करते हैं। भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए अब एक और महायोद्धा की एंट्री हो गई है। C-295 विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो गया है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज C-295 एयरक्राफ्ट को वायुसेना को सौंप रहे हैं। इस ट्रांसपोर्ट विमान से वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। 2031 तक भारत के पास ऐसे 56 विमानों का बेड़ा तैयार हो जाएगा। तो वायुसेना की ताकत अब कई गुना बढ़ जाएगी क्योंकि 2031 तक भारत के पास 56 C-295 विमान सौंपे जाएंगे और आज भी एक विमान भारतीय सेना को सौंपा गया और ये भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए अब एक और महायोद्धा माना जा रहा है। C-295 विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में आज शामिल हो गया और गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज एयरक्राफ्ट को वायुसेना को ये सौगात दी। इस ट्रांसपोर्ट विमान से वायुसेना की ताकत अब कई गुना बढ़ जाएगी, ये माना जा रहा है। C-295 एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना का ये है नया बाहुबली। रफ्तार और ताकत के इस बेजोड़ विमान के आने से भारतीय वायुसेना की ताकत अब और बढ़ने वाली है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में आज C-295 टेक्निकल मिलिट्री एयरलिफ्ट प्लेन शामिल हो गया। स्पेन से 6,854 किलोमीटर की दूरी तय करके 20 सितंबर को यह विमान वडोदरा पहुंचा था और आज ये एयरक्राफ्ट वडोदरा से उड़ान भरकर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर पहुंचा, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक आधिकारिक समारोह में C-295 ट्रांसपोर्ट विमान को एयरफोर्स को सौंप दिया। इस मौके पर वायुसेना प्रमुख VR चौधरी भी उनके साथ थे। C-295 विमान के आने से कैसे भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और कैसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की मुहिम को इससे और इजाफा मिलेगा। भारतीय वायुसेना के पास इस समय 9 तरह के ट्रांसपोर्ट विमान हैं, जिनमें C-130J सुपर हरकुलिस और विशालकाय C-17 ग्लोब मास्टर 3 भी शामिल है। लेकिन दुर्गम क्षेत्र में इनकी अपनी सीमाएं हैं, जबकि C-295 एयरक्राफ्ट की सबसे खास बात यह है कि एयरक्राफ्ट 1 किलोमीटर से भी छोटे रनवे से उड़ान भर सकता है और लैंडिंग के लिए तो इसे केवल 420 मीटर का ही रनवे चाहिए। इसका मतलब ये है कि दुर्गम पहाड़ी इलाकों और आइलैंड पर भी एयरफोर्स सीधे सैनिकों को उतार पाएगी। चीन से लगती सीमाओं पर ये एयरक्राफ्ट काफी प्रभावी होने वाला है। C-295 MW विमान हाई टेक्नोलॉजी से युक्त करीब 10 टन क्षमता का एक परिवहन विमान है, जो शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग करने में माहिर है। ये 844 से 934 मीटर की दूरी से ही टेक ऑफ कर सकता है, जबकि लैंडिंग के लिए 420 मीटर की लंबाई काफी है। यानी लद्दाख, कश्मीर, असम और सिक्किम जैसे पहाड़ी इलाकों में एयरक्राफ्ट ऑपरेशन के लिए ये मददगार होगा। ये एक बार में अधिकतम 9,250 किलोग्राम वजन उठा सकता है। एक बार में अपने साथ 31 सैनिक, 44 पैराशूटर्स, 24 स्ट्रेचर या 5 कार्गो पायलट ले जा सकता है। ये एयरक्राफ्ट लगातार 11 घंटे तक उड़ान भर सकता है। C-295 एयरक्राफ्ट वायुसेना में HS-748 एवरोस और यूक्रेन से आए एतुनोव AN-32 की जगह लेगा।
भारत को मिलने वाले इस पहले C295 एयरक्राफ्ट का निर्माण स्पेन की एयरबेस फैसिलिटी में किया गया है। फिलहाल वायुसेना के पायलट्स के पहले बैच ने C295 विमान उड़ाने की ट्रेनिंग ले ली है। दूसरे बैच की ट्रेनिंग की तैयारी चल रही है। बड़ी बात यह है कि अभी तक इस विमान को कंपनी एयरबेस बनाती है, लेकिन अब इसे भारत में ही बनाया जाएगा, जिससे मेक इन इंडिया मुहिम को और भी रफ्तार मिलेगी। 2021 में भारत ने 26 C295 विमानों की डील को मंजूरी दी थी। भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाले पहले 16 विमान स्पेन में ही बनेंगे। इसमें से पहला विमान बनकर तैयार है। बाकी के 40 विमान टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की वडोदरा फैक्ट्री में बनेंगे। टाटा कंपनी इसके लिए हैदराबाद वडोदरा में प्लांट लगा रही है, जो साल 2026 में बनकर तैयार हो जाएगा। भारत में बनने वाले सभी 40 विमान साल 2031 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। हैदराबाद में एयरक्राफ्ट के अहम हिस्सों को तैयार किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें वडोदरा के प्लांट में असेंबल किया जाएगा। स्पेन में बनने वाले C295 विमानों में कई भारतीय कंपनियों के पार्ट्स लगेंगे। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का रडार और मिसाइल वार्निंग सिस्टम और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम इस विमान में लगाया जा रहा है। योजना है कि हर साल 1 दर्जन विमान बनाकर वायुसेना को सौंपे जाएंगे। धीरे धीरे विमान में इस्तेमाल होने वाले स्वदेशी पदार्थ की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। माना जा रहा है 32वें नंबर का विमान पूरी तरह स्वदेशी होगा। गाजियाबाद से अभिषेक भल्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, साथ ही साथ आपको बता दें, गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर चल रहे कार्यक्रम में भारत ड्रोन शक्ति का भी प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम में कई अत्याधुनिक ड्रोन देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ड्रोन जो किसानों को खाद डालने, सेना तक दुर्गम पहाड़ी इलाकों में राशन और हथियार पहुंचाने और गुप्त खबरों को पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। ड्रोन की ये प्रदर्शन कल तक लगातार जारी रहेगा। हिंडन एयरबेस के ऊपर आसमान में भारत की ड्रोन शक्ति, किसानों की मददगार से लेकर सेना की ताकत को बढ़ाने वाले ड्रोन का प्रदर्शन, आसमान से खेतों में खाद छिड़कने से लेकर दुर्गम पहाड़ी इलाकों में सेना तक राशन और हथियार पहुंचाने वाला ड्रोन। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक और एयरक्राफ्ट C295 भारतीय वायुसेना को सौंपा, तो दूसरी ओर रक्षा मंत्री की मौजूदगी में भारत की ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन भी किया गया। किसानों से लेकर सेना के रक्षक की भूमिका में ड्रोन कैसे क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहे हैं और कैसे मेड इन इंडिया ड्रोन इस क्षेत्र में काफी हद तक अपना दखल बढ़ा चुका है। अलग अलग किस्म के ड्रोन के जरिए भारत की इस ताकत का एहसास कराया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत ड्रोन शक्ति का उद्घाटन किया। ये शो भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से किया जा रहा है। ड्रोन के 50 से अधिक लाइव हवाई प्रदर्शन किए गए। देश भर के 75 से ज्यादा ड्रोन स्टार्टअप और कॉर्पोरेट्स इसमें शामिल हुए हैं। इस कार्यक्रम में कई अत्याधुनिक ड्रोन देखने को भी मिल रहे हैं। ऐसे ड्रोन जो किसानों को खाद डालने, सेना तक दुर्गम पहाड़ी इलाकों में राशन और हथियार पहुंचाने और गुप्त खबरों को पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। युद्ध के हालात में ड्रोन की भूमिका अब और भी ज्यादा बढ़ गई है। भारतीय सेना के तीनों अंग निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाल ही में अनंतनाग के कोकरनाग की गुफाओं और जंगलों में ड्रोन से आतंकियों की लोकेशन ट्रेस की गई। भारत ड्रोन शक्ति 2023 में सर्वेक्षण ड्रोन, कृषि ड्रोन, आग दमन ड्रोन, सामरिक निगरानी ड्रोन, हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक्स ड्रोन, ड्रोन समूह और काउंटर ड्रोन के साथ साथ 75 से अधिक ड्रोन स्टार्टअप और कॉर्पोरेट्स शामिल हुए हैं। भारत ड्रोन शक्ति 2022 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। इस बार ये आयोजन दिल्ली से सटे गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर हो रहा है। आज से शुरू हुआ ये ड्रोन शो कल भी जारी रहेगा। ड्रोन उड़ान प्रदर्शन, पैनल डिस्कशन, उत्पाद लॉन्च कार्यक्रम इन 2 दिनों में आयोजित होने वाले हैं। गाजियाबाद से अभिषेक भल्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
हमारे संवाददाता अभिषेक भल्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनसे और जानकारी लेते हैं। अभिषेक, बताइए, आज जो ये वायुसेना में ये जहाज शामिल हुआ है, इसकी खूबियां क्या है और आने वाले वक्त में ये किस तरह से वायुसेना को सशक्त करेगा? लगता है अभिषेक से हमारा संपर्क कभी नहीं बना है, लेकिन आपको बता दें कि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने C-295 को वायुसेना के बेड़े में शामिल किया और इससे वायुसेना की ताकत और बढ़ जाती है। अभिषेक भल्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे संपर्क बन गया है। तो अभिषेक, बताइए कि C-295 की खूबियां क्या है और किस तरह से ये वायुसेना को सशक्त करता है? अभिषेक, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? लगता है अभिषेक से बात नहीं हो पाएगी। फिलहाल आपको बता दें कि आज वायुसेना के बेड़े में जो ये विमान शामिल हुआ, इससे वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ेगी। 2031 तक भारत के पास ऐसे 56 विमानों का बेड़ा तैयार हो जाएगा और कहा जा रहा है कि 31 विमान तो बाहर से ही बनकर आएंगे, लेकिन 32वां विमान मेड इन इंडिया होगा। आज गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने C-295 एयरक्राफ्ट को वायुसेना को सौंपा। इस ट्रांसपोर्ट विमान से वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ने का अनुमान है। और अब बात इस मंदिर की जिसे दुनिया के सबसे बड़े मंदिर का खिताब हासिल होने जा रहा है। ये मंदिर अमेरिका का न्यू जर्सी में बनकर अब तैयार है और ये मंदिर अक्टूबर की 8 तारीख को इसका उद्घाटन किया जाएगा। स्वामी नारायण संप्रदाय के इस मंदिर का निर्माण बोचा सन्वी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था ने किया है। इस मंदिर के कोने कोने में भारतीय संस्कृति की झलक देखी जा सकती है। 162 एकड़ में बना ये मंदिर न केवल भव्य माना जा रहा है, बल्कि इसकी नक्काशी भी शानदार है। ये मंदिर न्यूयॉर्क से करीब 90 किलोमीटर होगा और इसे शिल्प शास्त्र के हिसाब से खास करके बनाया गया है। एक तरह से कहा जाए तो ये मंदिर अमेरिका की सरजमीन पे भारतीय कला और संस्कृति का अनूठा केंद्र बनने जा रहा है। 162 एकड़ में बना ये मंदिर न केवल भव्य है, बल्कि इसमें बिल्कुल ही अनोखी नक्काशी भी देखी जाएगी। देखिए, भारत में रामनगरी अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण तो चल ही रहा है, साथ ही साथ आपको बता दें अमेरिका में भी विशाल मंदिर बन रहा है। जैसे कि आपको अदिति ने बताया कि लगातार उसकी तस्वीरें भी अब निकलकर सामने आ रही हैं। अमेरिका की सरजमीं पर यह भारतीय कला का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। न्यू जर्सी में बन रहे दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मंदिर की ऐसी कई खासियत हैं जो हैरान करती हैं और मंदिर को लेकर इसके शिल्पकारों की तमाम झलक दिखाती। बेहद भव्य और दिव्य, विराट और विहंगम, कला और आध्यात्म का अनूठा संगम यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। ये तस्वीरें एक ऐसे मंदिर परिसर की हैं जो भारत में नहीं बल्कि 7 समंदर पार अमेरिका में बन रहा है। अमेरिका में न्यू जर्सी के रॉबिन्सविले टाउनशिप में बने इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। शानदार नक्काशी वाले खंभों और दीवारों से लेकर इस मंदिर परिसर में भूतल से छत और गुंबद तक भारतीयता की झलक साफ साफ दिखती है। आधुनिक युग में भारत के बाहर बना ये दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक है, बल्कि दावा किया जा रहा है कि क्षेत्रफल के हिसाब से विदेश में ये दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। It's a proud moment for many American Hindus to celebrate, but also
when I bring my neighbor Joe Otheno with me, who's very eager to know about Indian culture, Indian art, but more specifically about Hinduism, this would be one spot that we can bring them, and they will not only learn about the culture, about the art, but also the giving, the bhavna of seva, devotion. अमेरिका के जिस इलाके में इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है वो न्यूयॉर्क से करीब 96 किलोमीटर दक्षिण में और वॉशिंगटन डीसी से लगभग 290 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इस मंदिर परिसर का निर्माण 162 एकड़ जमीन पर किया गया है। इसके निर्माण पर 1000 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये मंदिर 134 फुट लंबा और 87 फुट चौड़ा है। इसमें 108 खंभे और 3 गर्भगृह हैं। जानकारों का मानना है कि मंदिर के इंटीरियर और बाहरी हिस्से को इतना मजबूत बनाया गया है कि ये 1000 साल तक यूं ही खड़ा रहेगा। इस मंदिर के निर्माण में 68,000 क्यूबिक फीट इटालियन मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही इसमें 13,499 पत्थरों का भी इस्तेमाल हुआ है, जिन्हें नक्काशी के बाद भारत से ही अमेरिका भेजा गया। खास बात यह भी है कि इस मंदिर परिसर में 10,000 प्रतिमाएं लगाई गई हैं। साथ ही साथ यहाँ भारतीय संगीत, वाद्य यंत्रों और नृत्य कलाओं की भंगिमाओं को नक्काशी के जरिए उकेर कर पेश किया गया है। यहाँ इतनी खूबसूरत कलाकृतियां हैं जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देंगी। अमेरिका में BAPS स्वामीनारायण संस्था की ओर से इस मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। अमेरिका में बसे हिंदू समुदाय के लोग तन मन धन से मंदिर के निर्माण में अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं। Being born and raised in America, having family that I grew up with in the temple all the time, with seeing my guru and how selfless he was and everything he did for others, this was my opportunity when I saw this mandir in my very backyard that was being done. I didn't think twice, and I wanted to thank my guru, and this was the only way I could do it. So I just, quit my job, gave the 2 weeks notice in, and I put myself right out here. ये मंदिर हिंदू समुदाय के लिए आस्था का बड़ा केंद्र तो है ही। अमेरिका और यहाँ बसे दूसरे देशों, धर्मों और समुदायों के लोगों को भी यहाँ आकर भारतीय संस्कृति को जानने और समझने का मौका मिलेगा। It is a place of spirituality. It is a place of culture, and I am here. What I'm doing here is selfless service. I'm not doing it to gain anything. It is out of my heart that I want to give back for everything that the community has taught me, and this is just a little way of giving back. And it's not that I'm not getting back in return. I am learning so many skill sets. I am growing in different aspects of life, whether it's skills that I will use in the workforce, whether it's emotional growth or spiritual growth. इस अनूठे मंदिर का औपचारिक रूप से उद्घाटन 8 अक्टूबर को किया जाएगा। इसे 18 अक्टूबर से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब एक ऐसी गुड न्यूज जिससे हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। भारत को पहला गोल्ड मेडल निशानेबाजों ने दिला ही दिया। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में रुद्राक्ष, दिव्यांश सिंह और ऐश्वर्य प्रताप की तिगड़ी ने गोल्ड मेडल पर अपना कब्जा जमा लिया। इसी के साथ भारतीय खिलाड़ियों ने 10 मीटर एयर राइफल की टीम इवेंट में चीन का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिया। और वहीं दूसरी खबर क्रिकेट से निकल कर आ रही है, जहां टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को कल इंदौर में वनडे में 99 रनों से कड़ी शिकस्त देकर वनडे रैंकिंग में अपनी पहली पोजीशन की बादशाहत को कायम कर दिया है। एक तरह से देखें तो अब जो है वर्ल्ड कप से पहले कोई भी भारतीय टीम को नंबर 1 पोजीशन से हटा नहीं सकता और भारतीय टीम वर्ल्ड कप में बतौर नंबर 1 टीम बनकर ही उतरने जा रही है। दो बड़ी तस्वीरें आपके बीच में है। देखिए, पहली तस्वीर में गोल्ड मेडल फाइनली निशानेबाजों ने अपने हाथ कर ही लिया। और अब
एक शानदार खबर, आज की शानदार खबर यह है कि हांगझाऊ में खेले जा रहे 19वें एशियन गेम्स में भारत को पहला गोल्ड मेडल मिल गया है। ये गोल्ड निशानेबाजों ने दिलाया है। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में ये मेडल हासिल हुआ। ऐश्वर्या, दिव्यांश, रुद्रांश ने क्वालिफिकेशन राउंड में 1893.7 अंक हासिल किए। इसी के साथ भारतीय खिलाड़ियों ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल की टीम इवेंट में चीनी खिलाड़ियों का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिया। चीनी खिलाड़ियों ने बाकू विश्व चैंपियनशिप में रिकॉर्ड बनाया था। देखा जाए तो एशियन गेम्स के दूसरे दिन भारत की शानदार शुरुआत। देखिए, 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में पहला गोल्ड मेडल हासिल कर लिया गया है। ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, रुद्राक्ष पाटिल और दिव्यांश पवार की तिगड़ी ने यह गोल्ड मेडल हासिल किया। तीनों खिलाड़ियों ने 1893.7 पॉइंट्स हासिल करके नया विश्व रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। इसके अलावा आपको बता दें, रोइंग में भी मेंस टीम ने जो है कॉक्सलेस फॉर इवेंट में देश को ब्रॉन्ज मेडल दिला दिया है। ये भी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। भारत जो है अब तक 7 मेडल ऑलरेडी जीत चुका है। दूसरे दिन पहले दिन भारत ने 5 मेडल जीते थे। पहला मेडल निशानेबाजी में मिला जब मेहुली घोष, आशी चौक से और रमिता ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम में इवेंट में सिल्वर जीता। फिर रोइंग में भी भारत को 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ। बाद में देखिए, रमिता जिंदल ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में भारत के लिए 1 ब्रॉन्ज जीत लिया है। टीम इंडिया ने मोहाली वनडे के बाद इंदौर वनडे में भी ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराकर सीरीज पर कब्जा जमा लिया। इंदौर वनडे में भारतीय बल्लेबाजों से लेकर गेंदबाजों तक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह हराया। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 50 ओवर में 5 विकेट खोकर 399 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 400 रनों का लक्ष्य मिला, लेकिन बारिश की वजह से उसे डकवर्थ लुइस मैथड से 33 ओवर में 317 रन का लक्ष्य मिला। इसका पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम 28.2 ओवर में 217 रन पर ऑल आउट हो गई। टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की शतकीय पारी के अलावा कप्तान केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव की धमाकेदार बल्लेबाजी की बदौलत टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। सांसद राघव चड्ढा और एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा अब जिंदगी के नए सफर पे निकल चुके हैं। राघव और परिणीति अब मिस्टर एंड मिसेज चोपड़ा कहलाएंगे। प्यार का सफर जो 7 समंदर पार शुरू हुआ था, उसे नया मुकाम झीलों के शहर उदयपुर में मिला, जहां राघव और परिणीति शान और शौकत के साथ शादी के बंधन में बंध गए। धूमधाम से शानदार रिसेप्शन पार्टी भी हुई। शादी के बाद राघव और परिणीति की पहली तस्वीरें सामने आई हैं, जो खुद परिणीति ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की। लंच टाइम के इस आखिरी पड़ाव में हम आपको दिखाते हैं किसी महान व्यक्ति के विचार। डालते हैं नजर आज के विचार पर। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि संभव की सीमा जानने की केवल एक ही तरीका है, असंभव से आगे निकल जाना। खबरों के इस लंच टाइम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको पेट भर के जानकारी मिल गई होगी। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।